हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। आज के इस कंप्यूटर की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स उस क्लास को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके भी आप उसको देख पाएंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर की जनरेशन कैसे आगे बढ़ती है और आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर वो कौन सी जनरेशन में आता है। एक बार मैं आप लोगों को क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जनरेशन मतलब कई पीढ़ियाँ होंगी और हर एक स्पेसिफिक टाइम में किसी अलग तरीके का कंप्यूटर रहा होगा। मतलब आज जो हमारे पास सबसे छोटा स्वरूप, आप ब्लूटूथ या फ़ोन या स्मार्ट वॉच मान लीजिए, ये सब कंप्यूटर का ही सबसे छोटा स्वरूप है, फॉर्म है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। कंप्यूटर एक रूम के आकार का हुआ करता था। जब पहली बार इसका निर्माण हुआ फर्स्ट जनरेशन में, तो एक पूरे छोटे से कमरे के बराबर हुआ करता था। चलिए आज हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, प्रथम जनरेशन का। जो आप लोगों को ये पहले तस्वीर में दिख रहा होगा फर्स्ट में, ये जो जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर है, इसी को एनिक या एनिएक नाम दिया गया, जो कि इसकी स्थापना या इसको स्टैब्लिश किया गया था 1946 में। 1946 में इसको स्थापित किया गया, बनाया गया। और इसमें इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की खोज हुई, जिसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। आप कहेंगे सर वैक्यूम ट्यूब क्या है? तो ये एक तरीके का आप इसको डिवाइस ही मान लीजिए, जिसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। इसमें इससे दिक्कत क्या हो रही थी कि ये आकार में भी बड़े थे और इसको अधिक मात्रा में लगाने पर कंप्यूटर में विद्युत की खपत भी अधिक होती थी, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के कारण ये शीघ्र ही गर्म हो जाते थे। जैसे आप सभी लोग पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, तो वो जल्दी अगर गर्म होते हो तो उसका मतलब वो ख़राब भी हो जाएंगे। इस वजह से इनको चलाने के लिए इस जो बड़े से कमरे में आपको जो कंप्यूटर दिख रहा है, इसके लिए इसमें एसी की सुविधा लगानी पड़ती थी, नहीं तो उसके डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाते थे। तो ये प्रथम पीढ़ी थी, इसलिए इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। जैसे आप देख सकते हैं कि लक्षण इसमें लिखा है कि आखिर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या लक्षण थे। उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ये एक डिवाइस आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है। अगर आपके घर में टीवी होगी पुरानी, तो उसमें भी कहीं कहीं पे ये यूज़ होता था। और अब तो आपको नहीं मिलेगा कोई, किसी जो आज के समय के डिवाइसेस हैं उसमें तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें विद्युत की खपत कम होती थी, सॉरी अधिक होती थी, लेकिन ये कम विश्वसनीय होते थे। मतलब ये जल्दी ख़राब हो जाते थे, टिकाऊ नहीं थे। और इनके जो कंप्यूटर थे वो आप ये देख सकते हैं, एनिएक, यूनिवेक, ऐसे नाम थे इन कंप्यूटरों के। और ये सर्वप्रथम विकसित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि विद्युत से चलते थे। इससे पहले विद्युत से चलने वाले कंप्यूटर नहीं थे। ये थी फर्स्ट जनरेशन की बात। आप लोग डेट याद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कुछ बुक्स में, तो कोई भी स्पेसिफिक बुक अपने को ये नहीं कहती है कि नहीं मेरी डेट एक्यूरेट है। वो कहीं ना कहीं आपको अंतर दिखेगा। मैंने जब देखा इसमें कहीं 1940 से लेकर 1959 लिखा था, लेकिन आप इसको सही मानेंगे और अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसमें भी एक बार आप मिला लेंगे। हालांकि ये हमने एक जब कई जगहों से सोर्स देखा, जो कॉमन था वो डेट हमने पिक की है। उसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है कि अब वैक्यूम ट्यूब की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, खामियां आ रही थी, उसको हटाने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होता है, उसमें ऐसे तीन, आप देख सकते हैं उसमें तीन पॉइंट ऐसे दिए गए रहते हैं। इससे क्या फायदा हुआ उसको देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में जो ट्रांजिस्टर थे, इनके कार्य करने की गति और विश्वसनीयता अधिक थी। ये रिलायबल भी थे और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से काम करते थे। मतलब कैलकुलेशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। ट्रांजिस्टर का जो आकार होता था, साइज, वो छोटा होता था। इसकी वजह से कंप्यूटरों का भी आकार छोटा होने लगा। आप यहाँ देख पाएंगे सेकेंड पीढ़ी में कि जब जो इसके अंदर की मैकेनिज्म है, जब वो छोटे, आप कह सकते हैं टूल्स किट प्रयोग होने लगे, तो कंप्यूटर का साइज अब एक टेबल के बराबर हो गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे दूसरे पिक्चर में, ये है टेबल के आकार का हो गया। अब इसके आगे देखिए, फिर इसमें क्या होता है कि ये प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की तुलना में द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर जो था, ये कम विद्युत, यहाँ विद्युत होगा, ठीक है, विद्युत की खपत कम करता था। अब ये छोटे आकार का हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती थी।
और इसमें इस पीढ़ी में पहली बार कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग डेटा भंडारण मतलब डेटा स्टोरेज के लिए किया गया था। इससे पहले वाले कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी का था उसमें किसी भी प्रकार का डेटा स्टोरेज नहीं होता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन तक आते आते डेटा स्टोरेज के भी फीचर आप कह सकते हैं कि उसमें आने लगे। इसके लक्षण आप देख सकते हैं। इसके लक्षण में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ट्रांजिस्टर की तेज गति और अधिक विश्वसनीयता, जिसको हम लोगों ने देखा, ट्रांजिस्टर छोटे होते थे और ऊर्जा इसीलिए इसमें खपत होती थी। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के कार्य करने में सक्षम थे। अब कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग, अगर आप में से जो कंप्यूटर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, प्रोग्रामिंग को अब अच्छे तरीके से उससे इम्प्रूवमेंट हो गया था फर्स्ट जनरेशन से। अब हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो सेकेंड जनरेशन का टाइम माना जाता है वो 1956 से 1965 तक माना जाता है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। उसके बाद आता है तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। इसका जो समय अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, वो है 1965 से लेकर 1971 तक। इसमें क्या होता है कि तृतीय पीढ़ी की शुरुआत में कंप्यूटर तकनीकी के सुधार के फलस्वरूप हुई और इसमें आईसी का प्रयोग होने लगा, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसके प्रयोग से क्या हुआ, ये सिलिकॉन धातु से निर्मित होती है। आपके एग्जाम में कई बार आता है कि आईसी जो है, इंटीग्रेटेड चिप जो है, किस धातु से निर्मित होती है, तो सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर धातु है, इसलिए आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, याद रखेंगे, जिस पर अनेक ट्रांजिस्टर एकीकृत होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो धातु ग्रीन कलर की है, ये आपकी सेमीकंडक्टर है। इसमें छोटे छोटे यहाँ देख पाइए आईसी लगी हुई हैं, इनको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इससे क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर के प्रयोग से इन पीढ़ियों के कंप्यूटर अत्यधिक, जो हम लोग अभी ट्रांजिस्टर के प्रयोग वाले कंप्यूटर देख रहे थे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जब हम वहाँ आईसी का यूज़ किए तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया और कंप्यूटर और भी अन्य काम के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो ये फ़ायदा होता है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इस पीढ़ी में ऑनलाइन डेटा एंट्री की शुरुआत हो गई, डेटा ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक हो गई। आप समझ लीजिए कि यहाँ इस पीढ़ी में, जो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे, इसमें कुछ एमबी तक ही डेटा रख पाते थे, अब हम लोग जीबी तक रखने लगे। तो ये क्या हुआ, ये एक सुधार हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ। जैसे आज के समय में आप लोग वर्जन कहते हैं, सेम उसी तरीके से ये आप मान लीजिए थर्ड वर्जन है कंप्यूटर का। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी अब जब कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, आप ये देख सकते हैं कि पहले एक रूम के बराबर था, फिर डेस्क के बराबर हुआ, अब एक कह सकते हैं, अब एक डेस्क से और छोटा हो गया, ठीक है, अब चेयर के बराबर आप कह लीजिए। तो यहाँ पे इस वजह से इसका प्रयोग हर जगह पे होने लगा। जब आकार छोटा हो गया तो ये दाम में भी इससे मतलब सस्ते दामों में मिलने लगे। इनके लक्षण अगर देखें तो इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो हल्के थे, आकार में छोटे थे, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग होता था, तेजी से गणना करने में सक्षम थे, क्योंकि अब इनमें बहुत ही कम छोटे जगह में और पावरफुल सर्किट का यूज़ किया जाने लगा। विद्युत की जो कम खपत हो गई, और अधिक विश्वसनीय हो गए। जो इनके आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आते थे वो ज़्यादा रिलायबल हो गए और इनका प्रयोग आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये कंप्यूटर के नाम है, हालांकि ये आप चाहें तो याद रखें, हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये पूछा जाता है कि किस जनरेशन में किस सर्किट का प्रयोग हुआ था और इस जनरेशन की विशेषताएं बताइए इस जनरेशन के कंप्यूटर की। उसके बाद आता है चतुर्थ चौथी जनरेशन, जो कि समय जो निर्धारित किया गया है या माना गया है वो 1971 से लेकर 1985 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ कि अब इन्हीं का जो आईसी थी, आईसी के ही माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, जिसमें कि एक माइक्रो प्रोसेसर में छोटी छोटी हजारों आईसी लगी हुई, सैकड़ों आईसी लगी हुई रहती थी, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख भी लीजिए, इस पीढ़ी में कंप्यूटर में एकीकृत सर्किट परिपथ का प्रयोग किया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। आज भी हम लोग लेते हैं, आप कंप्यूटर शॉप पे जाएंगे तो वो आपको बताना होगा कितने कोर का प्रोसेसर चाहिए, तो ये आज भी चल रहा है। चतुर्थ पीढ़ी का जो ये स्वरूप है, इसके प्रयोग से छोटी सी चिप पर कई सर्किट का निर्माण हो सकता था। अभी तक एक सर्किट पे एक चिप लग पा रही थी, अब देख पा रहे होंगे आप, ये एक सर्किट है, इसमें देखेंगे ये इसके अंदर का वो आप कह लीजिए कि इमेज है। इसमें कई सर्किट लगी, ये हजारों हो सकती हैं और सभी का काम अपना अलग अलग होगा। ये यहाँ पे भी देख पाएंगे छोटी छोटी कई यहाँ पे सर्किट लगी हुई है। अब इससे क्या हुआ कि इससे सीपीयू भी एक ही चिप पर लगाया जाता था। इसके प्रयोग से कंप्यूटर का विकास में दक्षता आ गई।
और इसका विस्तार अन्य छोटे-छोटे संस्थाओं, शहरों, स्थानों पर होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर के विकास में इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को जब माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा तो इन पीढ़ी के कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। क्योंकि अब इनका आकार भी छोटा होने लगा। आकार कैसे छोटा होने लगा उसको आप देख लीजिए यहाँ पे। आप ये देख पा रहे होंगे ये प्रथम था, ये द्वितीय था, ये तृतीय था, तीसरा, ये चतुर्थ है। 4th जनरेशन में लगभग ऐसे आकार के कंप्यूटर आप सभी लोगों ने देखे होंगे। इसमें जो सीपीयू होता था वो लेटा हुआ होता था। उसके ऊपर आप मॉनिटर को देखे होंगे, मॉनिटर का आकार काफ़ी बड़ा होता था। तो ये 4th जनरेशन में हम लोग आ गए क्योंकि अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा। उसके लक्षण क्या थे, फ़ायदे क्या थे कि अब इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया था और इससे क्या होता था कि कार्य क्षमता और दक्षता में बढ़ोतरी होती थी। अब ढेर सारे प्रोग्रामिंग के काम, गेमिंग के काम और अधिक से अधिक प्रोसेसिंग भी हो सकती थी और इसमें कई मेगाबाइट मेमोरी क्षमता भी होती थी। अब इनसे जो क्षमता थी स्टोरेज की भी वो पिछले जनरेशन से भी इसमें बढ़ गई, आप ऐसे समझेंगे। सेमीकंडक्टर सर्किट का प्रयोग होने लगा, हालांकि ये पिछले जनरेशन से ही हो रहा था। अब आता है हमारा 5वां जनरेशन। आप इसको देख पाएंगे, इसको 1985 से अब तक माना जाता है। हालांकि अब कंप्यूटर के स्वरूप में जमीन आसमान के अंतर आ गए हो गए हैं, देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले एक एक निश्चित स्थान पे ही कंप्यूटर को रख के चलाया जाता था, लेकिन अब लैपटॉप आ गए, टैबलेट आ गए, अब आईपैड आ गए, इतने सारे डिवाइसेस आ गए कि अब इसके आगे अभी लोग बना ही नहीं पा रहे हैं कौन सी पीढ़ी में उसको रखा जाए। आप देख सकते हैं इस पीढ़ी में अत्याधुनिक जो मॉडर्न तकनीक का प्रयोग करके पूर्ण कंप्यूटर को विकसित किया गया। पूर्ण कंप्यूटर मतलब एक कंप्लीट कंप्यूटर जिसका यूज़ हम हर काम के लिए कर सकते हैं। जैसे आप इसको मान सकते हैं अभी के लिए 5th जनरेशन में 1985 के बाद के कंप्यूटर का स्वरूप यही था। आप देख सकते हैं मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड, इन 4 डिवाइसेस की आवश्यकता होती थी। और इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इस पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग तकनीक और प्रोसेसिंग क्षमता तथा डिवाइस में सुधार हुआ, बाकी जनरेशन से और बेटर हुआ। अनेक छोटे छोटे कंप्यूटर का विकास हुआ, जैसे लैपटॉप, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल डायरी जिसको आप आज टैबलेट कह सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर सस्ते दामों में उपलब्ध हो गए, जो सामान्य आदमी के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुए। अब सामान्य लोग भी, आम जन लोग भी खरीद पा रहे थे या इतने सामर्थ्यवान हो गए थे कि उसको खरीद पाए। इससे पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वे आम आदमी नहीं खरीद पाते थे क्योंकि वो काफ़ी महंगे होते थे। वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां या ऐसे जगहों पे खरीदा जाता था, रखा जाता था। अब हर घर या घरों में भी कंप्यूटर लगने लगे। अब इसके लक्षण पे अगर आप जाएं तो देख पाएंगे कि इसमें छोटे छोटे कंप्यूटरों का भी विकास हो गया। अब इस जनरेशन से ही नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध हो गई या विकास हो गया। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था, माइक्रोसॉफ्ट का। ये आप सभी लोग जानते भी हैं। मल्टीमीडिया क्षमता से युक्त हो गए, अब हम इसमें वीडियो भी देख सकते थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं लैपटॉप को आप इमेजिन कर सकते हैं, अब हम इसमें वीडियो देख सकते थे, ऑडियो, और भी मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ होने लगा लैपटॉप, कंप्यूटर। और उसके बाद तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि हमारे हाथ में फ़ोन आ गया, जो कि इसी का सबसे, अभी तक फ़ोन के बाद भी आप स्मार्ट वॉच देख पा रहे होंगे। स्मार्ट वॉच में भी क्या है कि वो भी एक छोटा से छोटे ग्लास में सारी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो भी कंप्यूटर का ही सबसे छोटा स्वरूप है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी जनरेशन लिखना होगा तो आप 5 पीढ़ी ही लिखेंगे। 1985 के बाद कोई क्लासिफिकेशन इस तरीके से नहीं हुआ कि वो बुक्स में आ जाए कि 6वीं पीढ़ी आ गई, 7वीं पीढ़ी आ गई है। इसीलिए 1985 से अब तक, मतलब आप 2022, 2023 अभी तक यही मानेंगे कि 5th जनरेशन ही चल रही है। हालांकि ऐसा रियलिटी ऐसी नहीं है। तो ये थी जानकारी, ये था आपको बताना था, जो कि पीढ़ियों में था। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर जनरेशन पढ़ा दीजिए कंप्यूटर की, तो ये कंप्यूटर की पीढ़ियों को आज हमने देखा। तो इसको आप सभी लोग नोट भी कर सकते हैं, इसका टाइमिंग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आपके आईसी का, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का।
ये आप अगर याद कर लेते हैं तो इतना इनफ हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।